नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गीता जी का 17वां अध्याय। अब अर्जुन मैं दान की व्याख्या कहूँ सुनाए। दान है 3 प्रकार का, सुनिए ध्यान लगाए। सात्विक, राजस, तामसिक, 3 दान के नाम। तीनों में सात्विक भला, यूं कहते घनश्याम। फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए दान। बेजर ऐसे दान से होता है कल्याण। पात्रन को जो दे दिया फल इच्छा को त्याग, वही दान उत्तम सदा, सुना मित्र महाभाग। 17वां अध्याय। श्रद्धा त्रय विभाग जोग। अर्जुन ने पूछा कि हे कृपा निधान, जो प्राणी शास्त्रानुसार आचरण न करके केवल मन में देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, वे कौन सी प्रकृति के होते हैं? सात्विक, राजसी अथवा तामसी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, प्राणी की सात्विक, राजसी व तामसी प्रकृति पूर्व जन्म के संस्कारों का ही परिणाम होती है। जिन प्राणियों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है, ऐसे प्राणी श्रद्धा में कहलाते हैं तथा उनकी प्रकृति भी वैसी ही होती है। सात्विक प्राणी देवताओं की पूजा और उपासना करते हैं। राजसी प्रकृति के प्राणी यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं, जबकि तामसी प्रकृति के प्राणी प्रेतों को पूजते हैं। यह बात शास्त्रों के विरुद्ध है। हे अर्जुन, श्रद्धा की भांति ही भोजन भी 3 प्रकार का होता है तथा यज्ञ और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अब उनके अलग अलग भेद सुन। सर्वप्रथम मैं तुझे सात्विकी भोजन के विषय में बताता हूँ। इसको खाने से आयु बढ़ती है। यह भोजन देवताओं को भी प्रिय होता है। जिसको खाने से शरीर में बल पुरुषार्थ उत्पन्न हो, शरीर निरोगी हो, मन में प्रेम उपजे, रसयुक्त चिकने और शरीर में बहुत समय तक रहते हों, ऐसे भोजन सात्विक प्राणियों को ही प्रिय होते हैं। खट्टा, मीठा, चटपटा, तीखा, मुख में जलन पैदा करने वाला, दुख उपजाने वाला तथा अहितकारी खाद्य पदार्थ राजसी मनुष्यों को ही प्रिय लगता है। जो भोजन अधपका, रस रहित, बासी, दुर्गंध युक्त अथवा अपवित्र हो, ऐसा भोजन तामसी प्रकृति के प्राणियों को प्रिय होता है। हे पार्थ, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। जिस यज्ञ को करने वाले के मन में फल की इच्छा न हो, जो शास्त्रीय विधि के अनुसार किया गया हो, यज्ञकर्ता अपने मन में दृढ़ भाव लाए कि वह यज्ञ करने के योग्य है और यज्ञ सावधानी पूर्वक किया गया हो, ऐसा यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। यदि यज्ञ को करने वाला मन में फल की कामना रखता हो, लोगों द्वारा प्रशंसा पाने का इच्छुक हो, तो ऐसा यज्ञ राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है। जो यज्ञ शास्त्रीय विधि के अनुसार न किया गया हो, मन अपवित्र हो, यज्ञ में वेद मंत्रों का उच्चारण न किया गया हो, यज्ञ की समाप्ति पर साधु संतों को दक्षिणा न दी गई हो तथा यज्ञकर्ता के मन में श्रद्धा के भाव न हो, तो ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाता है। हे अर्जुन, तप भी 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वच्छ मन से मुझ में प्रीति करता है, एक तपस्वी की भांति प्रेम के साथ फल की कामना न करते हुए मेरा भजन करता है, अपने आप को मुझ अविनाशी ईश्वर को समर्पित कर देता है, वही सात्विक तप कहलाता है। जो भोग विलास एवं मलिन मन के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है तथा अपनी मर्यादा स्थापित करना चाहता है, वह पखंडी है। उसका राजसी तप है। राजसी तप कभी स्थायी नहीं रहता। जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है,
जो तप किसी का अहित करने के लिए किया जाए वह तामसी तप कहलाता है। हे अर्जुन, दान भी 3 प्रकार के होते हैं। जो प्राणी मन में यह धारणा बनाकर दान करे कि दान करना आवश्यक है और मैं इस योग्य हूँ कि दान कर सकता हूँ, वह उत्तम गृहस्थ ब्राह्मण को दान दे, लेकिन उस दान के फल की इच्छा मन में न रखे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि वह ब्राह्मण अपना या किसी अन्य का संबंधी न हो, वह पवित्र हो, पृथ्वी को गाय के गोबर से लेपकर स्वच्छ रखता हो तथा आसनों में भी किसी प्रकार का भेद न रखता हो, वह सुकर्मी हो और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता हो। ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान सात्विक कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ लाभ होता प्रतीत हो तो वह दान राजसी दान कहलाता है। ऐसा ब्राह्मण जो अपवित्र स्थान पर रहता हो, पहले स्वयं भोजन करे और फिर दान दे, और दान पाने वाला ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो या किसी नीच जाति का हो, वह क्रोधित होकर अथवा मुख से दुर्वचन बोलकर दान करे तो यह तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, रजोगुण द्वारा संसार की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने वाले विष्णु और तमोगुण से संसार का संहार करने के लिए शिव को उत्पन्न करने वाले परब्रह्मा ने भी ब्राह्मण भी उत्पन्न किए हैं। उसी के द्वारा यह यज्ञ बनाए गए हैं। वे वेदों को समझकर विधिवत ज्ञान, तपस्या, दान एवं स्नान आदि के साथ साथ अन्य पवित्र कर्म करते हैं। हे अर्जुन, जो प्राणी इन तीनों का फल नहीं मांगते और मात्र मुक्ति की कामना करते हैं, उन्हें अवश्य ही मुक्ति मिलती है। हे अर्जुन, मैं श्रद्धा रहित प्राणी द्वारा किया गया हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और अन्य सत्य कर्मों को स्वीकार नहीं करता। जो प्राणी ऐसे ही श्रद्धा भाव लेकर अपने पितरों के लिए दान करता है, उसको वे कभी स्वीकार नहीं करते। अंत प्राणी को चाहिए कि वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से और शास्त्र विधि द्वारा नियत किए हुए कर्मों को परम श्रद्धा के साथ करे। 17वें अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, चंद्र नगर पर जयचंद्र नामक राजा राज्य करता था। वह बहुत न्यायप्रिय, धार्मिक प्रवृत्ति का तथा प्रजापालक था। प्रजा उससे काफ़ी संतुष्ट थी। राजा को सबसे अधिक दुख इस बात का था कि उसका पुत्र काफ़ी मंदबुद्धि था। यह सोचकर वह काफ़ी चिंतित रहता था कि उसके बाद इस राज्य का युवराज कैसे अपने शासन को आगे चला पाएगा। एक दिन युवराज पास के ही दूसरे नगर में जा पहुंचा और वहां के राजा सुधांशु के पुत्र से उसने शर्त लगा ली कि अपने अपने हाथी पर सवार होकर दौड़ लगाई जाए। जो इस दौड़ में जीतेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। राजा सुधांशु के पुत्र ने कुछ सोचकर शर्त स्वीकार कर ली। दोनों अपने अपने हाथियों पर सवार हुए और दौड़ शुरू हो गई। संयोगवश राजा जयचंद्र का बेटा दौड़ते हुए हाथी से अपने आप को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। उसका सिर एक बड़े पत्थर से टकराया और वह लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। अंतिम श्वास लेते वक्त उसने हाथी का स्मरण किया, जिससे उसे अगली योनि हाथी की मिली। राजा जयचंद्र का बेटा हाथी के रूप में उधमपुर के राजा उदय सिंह के यहाँ रहा। एक दिन दूसरे नगर का राजा दशरथ सिंह अपने मित्र राजा उदय सिंह के पास आया। दशरथ सिंह को वह हाथी बहुत पसंद आया। राजा जयचंद्र को जब पता लगा कि उसके मित्र को मेरा यह हाथी बहुत पसंद है, तो उसने वह हाथी अपने मित्र दशरथ सिंह को उपहार स्वरूप दे दिया। दशरथ सिंह इस उपहार को पाकर बहुत खुश हुआ। दशरथ सिंह ने अपने राज्य में आकर हाथी को गजशाला में भेज दिया। उस हाथी ने वहां आकर खाना पीना सब त्याग दिया। एक महावत ने आकर राजा से कहा कि महाराज, जब से गजशाला में नया हाथी आया है, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। दशरथ सिंह हाथी को देखने गजशाला में गया।
राजा ने देखा कि हाथी भूख और प्यास के कारण काफ़ी दुबला हो गया है। राजा ने महावत को आदेश दिया कि वह योग्य गज चिकित्सक को लेकर आए। थोड़ी ही देर में कई गज चिकित्सक आए और हाथी के उपचार में लग गए। हाथी को ज्वर भी हो रहा था। अचानक वह हाथी मनुष्य की वाणी में बोला कि हे राजन, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अत्यंत पराक्रमी और शत्रुओं पर विजय पाने वाले हैं। मैं चिकित्सकों द्वारा ठीक नहीं हो पाऊंगा। हाथी को मनुष्य की वाणी में बोलते हुए सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजा ने विस्मित स्वर में पूछा कि हे गज, तुम कोई संत पशु मालूम होते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मनुष्य की वाणी बोलने की शक्ति है। तुम पूर्व जन्म में किस योनि में थे? तुम्हें यह गज योनि किस अपराध के कारण मिली है? हाथी ने कहा कि हे राजन, मैं पूर्व जन्म में चंदन नगर के राजा जयचंद्र का पुत्र था। मुझे हाथियों से मोह था, इसलिए मुझे इस जन्म में हाथी की योनि प्राप्त हुई। जब गीता के 17वें अध्याय के पाठ द्वारा जल अभिमंत्रित करके मुझ पर छिड़का जाएगा, तभी मुझे गज योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। राजा ने तुरंत ही ज्ञानी गीता पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने गजशाला में आकर हाथी के समक्ष जल से भरा एक पात्र रखा। उस जल को गीता के 17वें अध्याय से अभिमंत्रित करके जब हाथी पर छिड़का तो वह हाथी की योनि से मुक्त होकर दिव्य स्वरूपी हो गया। हाथी की योनि से मुक्त होकर उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही मैं दिव्य स्वरूप पाकर परम पद को प्राप्त हुआ हूँ। मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। यह कहकर वह स्वर्गलोक की ओर चला गया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो प्राणी गीता के 17वें अध्याय का पाठ भूलवश भी कर लेता है तो वह मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शिव शंकर भगवान की जय। श्री राधे श्याम भगवान की जय।